ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदों का नित्यत्व, ये विषय चल रहा है। अनेक शास्त्रों के आधार पर तथा वेद की अंतःसाक्षी के आधार पर भी इस विषय को यहाँ विस्तार से समझने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद युक्ति के अंतर्गत चर्चा चल रही है। तो युक्ति में ये कहा था, जो पदार्थ है उसकी हानि नहीं होती, जो नहीं है उसकी उपलब्धि नहीं होती। ये एक सिद्धांत है और वेद ज्ञान हमारे पास है, इसका मतलब ये सदा से ही है। ऐसा नहीं है कि असत से सत की प्राप्ति हुई है। उसमें उदाहरण दिए वंध्यापुत्र का, विवाह और दर्शन जैसे संभव नहीं है, और जिसके पुत्र हैं वह माता वंध्या नहीं हो सकती। बिना बीज के या बिना जड़ के अंकुर आदि संभव नहीं है। और जिन मनुष्यों का साक्षात अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक अनुभव है, फिर संस्कार है, उससे स्मृति है, आदि आदि एक परंपरा होती है हमारे संपूर्ण व्यवहार का आधार। तो ये सब भी इस ज्ञान को नित्य सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत यहाँ पर किया गया। इसका हिंदी व्याख्यान अब देखते हैं। हिंदी व्याख्यान हुआ नहीं ना अभी? जैसे शास्त्रों के प्रमाण से वेद नित्य हैं, वैसे ही युक्ति से भी उनका नित्यपन सिद्ध होता है।
पहले शास्त्रों के आधार पर सिद्ध किया, अभी युक्ति के आधार पर। क्या है वो युक्ति? तो क्योंकि असत से सत का होना, है ना, इस वाक्य को पकड़ने का प्रयास करें। जिस प्रसंग में इस वाक्य को रखा जा रहा है कि असत से सत का होना, किस लिए कह रहे हैं, क्या युक्ति है यहाँ पर? वेद ज्ञान सत है, सत माने होना, विद्यमान होना। तो असत से सत नहीं होता, अभाव से भाव नहीं होता। असत माने अभाव और सत माने भाव। असत माने न होना, सत माने होना। तो न होना से होना नहीं होता, पहले से होगा तभी यहाँ उपलब्ध होगा वो। तो उपलब्ध हो रहा है, इसका मतलब पहले था। असत से सत का होना अर्थात अभाव से भाव का होना कभी नहीं हो सकता, है ना। कभी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि अभाव से भाव हो जाए। अच्छा, इसके विपरीत तथा सत का अभाव भी नहीं हो सकता, है ना। जो है उसका अभाव नहीं हो सकता। तो जो नहीं है ना, वो हो नहीं सकता, और जो है उसका अभाव नहीं हो सकता, है ना। ये सिद्धांत है। हमारा जो अभ्यास है ना, इन्हीं के मन में ये बात चल रही होगी कि घड़ा पहले नहीं था, अभी हो गया, और होकर के फिर वो नष्ट हो गया। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि जो है उसका नहीं होना नहीं हो सकता, और जो नहीं है उसका होना नहीं हो सकता, जबकि ये तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो इसके लिए पहले चिंतन कर चुके हैं कि जितने भी ये भाव पदार्थ हैं, इनमें 6 प्रकार के विकार होते हैं। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और विनश्यति, है ना। उत्पन्न होना, सत्ता में आना, विपरिणाम माने परिवर्तन होना, वर्धन माने वृद्धि होना, उसमें अपक्षय कुछ क्षीणता का आना, और फिर अंत में विनाश माने अदर्शन को प्राप्त हो जाना, कारण में लय हो जाना। तो यहाँ इतनी ही प्रक्रिया होती रहती है, कारण से कार्य भाव, कार्य से कारण भाव। तो ज्ञान में भी ऐसा ही है। ईश्वर के ज्ञान में ये वेद ज्ञान नित्य बना रहता है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है सृष्टि दशा में, कल्प दशा में। और जब सृष्टि नहीं है तो ईश्वर के ज्ञान में तो वो बना हुआ ही है। जो सत्य है उसी से आगे प्रवृत्ति भी हो सकती है ना। सत्य के आधार पर ही आगे प्रवृत्तियां हुआ करती हैं अनेक प्रकार की। और जो वस्तु ही नहीं है उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती, है ना। सत से सत की प्रवृत्ति होगी, असत से सत की प्रवृत्ति नहीं होगी। इस न्याय से भी वेदों को नित्य ही मानना ठीक है ना। वेद ज्ञान पहले था, वेद, है ना, शब्द के रूप में, अर्थ के रूप में, संबंध के रूप में पहले था, और बाद में फिर ऋषियों के माध्यम से आगे प्रवृत्ति हुई इसकी। क्योंकि जिसका मूल नहीं होता, है ना, जिसका आधार नहीं होता, उसकी डाली, पत्र, पुष्प और फल आदि भी कभी नहीं हो सकते, है ना। ऐसा वृक्ष कि जिसकी जड़ ना हो, मूल ना हो, आधार ना हो, तो उसकी शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदि भी नहीं होते। नष्टे मूले नैव फलम न पत्रम। जब मूल ही नष्ट हो गया तो मूल के नष्ट होने पर न पत्र है न
पुष्प है ना फूल है, फल है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। हाँ जी। एक आकाश बेल होती है ना, तो उसका तो कोई जड़ नहीं होती, फिर उसमें तो पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं। हाँ, आकाश बेल देखी है वैसे? नहीं कभी? पहले ये बताओ। पिताजी ने दिखाई थी, एक पेड़ पर थी, बस पेड़ तो डंडा मतलब ऐसे खड़ा हुआ था, उसके ऊपर बेल ही बेल थी। हाँ, तो पेड़ की जो जड़ है ना, बस वही उसकी जड़ बन जाती है। अच्छा। हाँ, अब जैसे तुम्हारी अपनी कोई कमाई का साधन नहीं है, पिताजी की कमाई ही तुम्हारी कमाई है ना? पिताजी का जो आहार है, आधार है, वही परिवार का आधार बनता है। तो ऐसे ही उसका आकाश बेल का भी रहता है, उसी से वो रस लेती है सारा का सारा जो भी लेना है। आकाश बेल। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, जी बोलिए। आप वो सत के 6 पदार्थ, 7 पदार्थों के 6 कुछ बतला रहे थे, उस समय मेरा ये बंद हो गया थोड़ा, दोबारा बतला देंगे कि सत के जो जितने 6 जी जी प्रकार हैं, जी जी पदार्थ। सुनिए सुनिए। सत सत का विषय चल रहा था। जी जी सुनिए। एक हमें लिख, मैंने कहा था कि जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं उनमें 6 विकार होते हैं। जितने भी विद्यमान पदार्थ हैं उनमें 6 विकार होते हैं। पहला है जायते। जायते माने उत्पन्न होता है ना? उत्पन्न होना। दूसरा है अस्ति। अस्ति माने सत्ता में आता है, अस्तित्व में आता है ना? इसको होना बोलते हैं जिसको। तो जायते, अस्ति। तीसरा है विपरिणामते। विपरिणामते, विपरिणाम को प्राप्त होता है या परिवर्तन होता है ना? परिवर्तन का होना। जायते, अस्ति, विपरिणामते। चतुर्थ है वर्धते। वर्धते माने बढ़ता है ना? वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ना। जायते, अस्ति, विपरिणामते, वर्धते, अपक्षीयते है ना? अपक्षीयते। अपक्षीयते माने क्षय को प्राप्त होता है, क्षीणता को प्राप्त होता है। जीर्णता को, क्षीणता को, शीर्णता को प्राप्त होता है। छठा है ना नश्यति। नश्यति अथवा विनश्यति कह लें, है ना? विनाश को प्राप्त होता है या नाश को प्राप्त होता है, अदृष्ट हो जाता है। तो जायते का मतलब क्या होता है? कारण से कार्य रूप में आना, है ना? जायते का मतलब होता है किसी पदार्थ का कारण से कार्य रूप में आना। और विनश्यति का मतलब क्या होता है यहाँ पर? किसी कार्य पदार्थ का कारण रूप में चले जाना। बाकी 4 जो है बीच में वो स्थिति विशेष हैं, अस्ति से लेकर के अपक्षीयते तक, है ना? ये निरुक्त में भी आया है, महाभाष्य में भी आया है। षड्भाव विकारा भवन्ति इति आह भगवान वार्ष्यायणी। भगवान वार्ष्यायणी पुराने एक दार्शनिक आचार्य हैं, तो उनके नाम से इस वचन को उद्धृत किया जाता है। निरुक्त में भी है, महाभाष्य में भी है। निरुक्त में क्या है? डिक्शनरी टाइप है। निरुक्त में क्या है ना, एक उसका जो आधार है वो है निघंटु। निरुक्त का आधार है निघंटु। जैसे महाभाष्य का आधार अष्टाध्यायी है, तो निरुक्त का आधार है निघंटु। निघंटु कहते हैं कोश को, है ना? निघंटु शब्द वैदिक है कोश के लिए, डिक्शनरी के लिए। पर संस्कृत से संस्कृति है। पर बताता हूँ अभी।
डिक्शनरी शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक ऐसा ग्रंथ आकार ले लेता है जिसमें आकारादि क्रम से अल्फ़ाबेटिकली शब्दों का संग्रह किया हुआ है और प्रत्येक शब्द के कुछ अर्थ बताए हुए हैं। वो संस्कृत से संस्कृत, हिंदी से हिंदी, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, ऐसे अन्य भाषाओं में भी हुआ करते हैं। लेकिन निघंटु इस प्रकार का नहीं है। निघंटु में जो है शब्द वेदों से चुन चुन करके इकट्ठे किए हुए हैं। वहाँ कैसे शब्द हैं? पहला जो वर्गीकरण है वो है एकार्थक अनेक शब्द, एक अर्थ वाले अनेक शब्द। जैसे जल के लिए कितने शब्द आते हैं, पृथ्वी के लिए कितने शब्द आते हैं, पर्यायवाची। हाँ, पर्यायवाची जैसे कह सकते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण है उसमें निघंटु में वो कैसा है? एकार्थक अनेक शब्द, ठीक है। और दूसरा जो वर्गीकरण है वो इसके विपरीत है ना, अनेकार्थक एक शब्द। हाँ, एक तो हो गया एकार्थक अनेक शब्द और दूसरा वर्गीकरण हो गया अनेकार्थक एक शब्द। और हाँ, एक शब्द जो जिसके कई अर्थ होते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण ऐसा किया हुआ है और वो सब वेदों से ही संग्रह है ना। मुख्य रूप से ऋग्वेद से है, अन्य से भी है, ऋग्वेद से मुख्य है। और तीसरे कुछ अव्युत्पन्न शब्द उसको बोलते हैं हम व्याकरण की भाषा में, जिसमें पता नहीं चलता कि ये किस प्रकार का शब्द है। तो तीसरा एक वर्गीकरण इस प्रकार का है, अव्युत्पन्न। अव्युत्पन्न। और एक वर्गीकरण है वहाँ पर, है ना, देवताओं के नामों का संग्रह, देवतावाची शब्दों का संग्रह। उसमें देववाची शब्द हैं, देवों की जो पत्नियां हैं, है ना, तद्वाची शब्द हैं। तो ऐसा उसमें संग्रह किया हुआ है। और निरुक्त क्या है? इन शब्दों का भाष्य है ना। निरुक्त जिसको हम, हाँ, निघंटु का भाष्य निरुक्त है। तो उसमें शब्दों का पहले व्याख्यान किया, निर्वचन दिया अर्थ के आधार पर, और फिर उनका वैदिक प्रयोग दिखलाया है कि ये शब्द वेद में कहाँ आया है इस अर्थ में, है ना। तो पहले शब्द का निर्वचन किया कि इस शब्द का क्या अर्थ है, फिर उस शब्द का वैदिक प्रयोग दिखलाया, वेद मंत्र के अंदर प्रयोग दिखलाया, और वहाँ जा कर के फिर उस वेद मंत्र की व्याख्या की। तो इस प्रकार का ये भाष्य है और बड़ा ही वैज्ञानिक वर्णन है ना। प्राकृतिक भी है, आध्यात्मिक भी वर्णन है और व्यावहारिक भी वर्णन है ना। कई प्रकार से वो बुद्धि को खोलता है। शब्द किस प्रकार से अर्थों को दे सकता है, तो वो बहुत अर्थ करने की बुद्धि को खोलता है। निरुक्त शास्त्र जो है, निरुक्त विद्या जो है हमारा, है ना। व्याकरण विद्या तो शब्दों के अवयवों को खोलने का, है ना। जैसे एक शरीर विज्ञानी है, तो शरीर विज्ञानी क्या करेगा ना, शरीर के अवयवों पर अध्ययन करेगा। वो इस शरीर के अंदर कितने अवयव हैं, हाँ, क्या क्या काम करते हैं वो। और जो आध्यात्मिक जगत है वो इस पर चिंतन कम करता है। वो चिंतन करता है कि ये शरीर हमें प्राप्त किस लिए हुआ है, ये संसार है किस लिए, इसका उपयोग क्या है, ये यात्रा कहाँ जाने के लिए चल रही है। तो है ना, तो उस पर, इस आध्यात्मिक जगत जो है ना, इस सब पर विचार किया करता है। शरीर पर कम चिंतन है, क्योंकि शरीर पर शरीर विज्ञानी चिंतन कर रहे हैं, वो उनका विषय है। इसलिए अध्यात्म विज्ञानी जो है लगभग इस पक्ष पर चिंतन नहीं करते। तो ऐसे ही जो व्याकरण है
वो शब्द के स्वरूप पर चिंतन करता है कि किसी शब्द में क्या क्या अवयव हो सकते हैं, क्या क्या अवयव हैं इसके। तो सूक्ष्मतम जो भी अवयव संभव है उन पर जाने का पूरा प्रयास करता है। कोई भी शब्द है तो वो उसका अलग अलग तोड़ना, हाँ कौन हाँ सी धातु, कौन हाँ, सी बिल्कुल। है। उसका पूरा विश्लेषण करता है व्याकरण, जो शास्त्र है, व्याकरण जो विद्या है। और जो निरुक्त परंपरा है, निरुक्त विद्या जो है, वो उसका चिंतन क्षेत्र है कि इस शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे हो सकता है। प्रायोगिक स्वरूप पर चिंतन करना उसका मुख्य है। शब्द के स्वरूप पर वो चिंतन नहीं करता है लगभग, कि वो तो वैयाकरणों ने कर दिया, वो हमारा विषय नहीं है। हम तो शब्द की जो प्रवृत्तियां हैं, शब्द की जो प्रवृत्ति माने उसका जो व्यवहार है, व्यावहारिक उपयोग है, उस पर चिंतन करता है मुख्य रूप से। वेद में कैसे प्रयोग होता है और लोक में कैसे प्रयोग होता है, कोई शब्द कैसे कैसे अर्थ वहाँ पर है। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में आचार्य शब्द है। अब आचार्य शब्द को वैयाकरण लोग कैसे खोलेंगे? वो कहेंगे कि देखो इसमें एक आ है, इसको हम उपसर्ग बोलते हैं। बीच में क्या है? चर धातु है, ये चर धातु है और यत प्रत्यय है ना। आ चर य जो है ये प्रत्यय है ना, इसको ण्यत प्रत्यय बोलते हैं व्याकरण वाले। और जो चर है ना, चर में जो च में अ बैठा हुआ है उसको वृद्धि होकर के बन गया चार, और उसमें लगा दिया य, तो आ चार य है। अच्छा, फिर अब वैयाकरण भी अर्थ पर ध्यान देता है। अब ये वो अव्यवशय अर्थ पर ध्यान देगा कि आ का क्या अर्थ है। कहते हैं आ का अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, समीप से। चर का अर्थ होता है ना, चर कह ले, चर का अर्थ होता है गति, है ना। चर का अर्थ होता है गति। और जो य है, चर मतलब गति, और चरना फिर दोनों अर्थ हैं। भक्षण करना भी अर्थ है इसका और गति भी अर्थ है ना। चरना भी अर्थ है। इसलिए तो टीचर शब्द की व्युत्पत्ति देते हैं ना आधुनिक लोग, कि टीचर किसको कहते हैं? जो पूरे दिन टी को चरता रहे वो टीचर। हालांकि दूसरा भी शब्दशः निर्वचन भी दिया हुआ है कि टी फोर ये और ये फोर ये फोर ये, एक वर्ण को लेकर के भी है वहाँ पर, कि पूरे दिन चाय पिलाए जाओ उसको, इसलिए उसको टीचर बोलते हैं। तो खैर जो भी है वो तो आपस में उपहास होता ही है एक दूसरे का। तो ये वैयाकरण ने बताया, इसने तीन अवयवों में तोड़ दिया उसको, है ना। आ अलग है एक अवयव, चर का चार बन गया और आगे यह प्रत्यय हो गया। ठीक है। तो इनके अनुसार, वैयाकरणों के अनुसार अर्थ निकलता है ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा चरित्र जो अच्छी प्रकार से गति करने के योग्य है, उसको हम आचार्य कहते हैं। जो अच्छी प्रकार से गति करने के योग्य है उसको आचार्य कहते हैं। माने जो हमारी गति का साधन बनता हो, जिसको देख करके हम गति कर सकें, जिसको देख करके हम गति कर सकें, अपनी गति को सुधार सकें, है ना। अब गति के वैयाकरण लोग कई अर्थ देते हैं। ज्ञान भी है, गमन भी है, प्राप्ति भी है, कि हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो आचार्य का अर्थ क्या हो गया? जो प्राप्त करने योग्य है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं, मैं उसके पास जाऊं, मैं उसके पास जाऊं, या वो मेरे पास रहे। तो जिसको हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहे वो आचार्य, जिसको हर व्यक्ति जानना चाहे वो आचार्य, है ना। और जिसका अनुगमन हर व्यक्ति करना चाहे कि चलो उसके अनुसार चलते हैं, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, उसका आचरण बड़ा अच्छा है। तो ये वैयाकरणों ने अर्थ निकाला। अब जो निरुक्त विद्या है वो अवयवों पर ध्यान नहीं देगी, वो अर्थ पर ध्यान देगी। उन्होंने क्या बनाया, है ना। निरुक्त वालों के अनुसार आचार्य शब्द को कैसे खोलेंगे? पहले कहा उन्होंने आचारम ग्राहयति। निरुक्त वालों ने कहा कि आचारम ग्राहयति,
जो आचरण का ग्रहण कराता है उसको आचार्य कहते हैं। पढ़ाने वाले को आचार्य नहीं कहा या निरुक्त विद्या ने, है ना। पहले कहा कि जो आचरण को ग्रहण कराता है वो आचार्य है। अब दूसरे स्थान पर दिया आचिनोति अर्थान, है ना। आचिनोति अर्थान, शास्त्र के अर्थों का संग्रह कराता है वो। ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे समझो, है ना। तो आचिनोति अर्थान, ये दूसरा अर्थ दिया। तीसरा दिया आचिनोति बुद्धिम, आचिनोति बुद्धिम, जो बुद्धि का विकास करता है ना। तो आचार ग्रहण कराने वाले को आचार्य कहते हैं, शास्त्र के अर्थों में गति कराने वाले को आचार्य कहते हैं, बुद्धि का जो विकास करता है उसको आचार्य कहते हैं। ये निरुक्त विद्या से प्राप्त हुआ हमें, क्योंकि आचार्य के आचरण को देखा इन्होंने कि आचार्य करा क्या क्या रहा है, क्या क्या कराना चाहिए उसको। तो उन्होंने, वैयाकरणों ने शब्द से अर्थ को निकाला, इन्होंने अर्थपूर्वक शब्द की प्रवृत्ति को देखा। ये रहता है। तो दोनों पूरक हैं, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। व्याकरण के बिना निरुक्त में गति नहीं है, और निरुक्त को लक्ष्य बनाए बिना व्याकरण में गति नहीं है। हमें वहाँ पहुँचना है, क्योंकि लक्ष्य के बिना जो है ना, लक्षण में गति नहीं बना करती। लक्षण माने साधन। तो ये रहता है। ओम जी, ये श्रेष्ठ गुणों को ग्रहण करा के सभी विद्याओं को पढ़ा दे, उसको भी आचार्य बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे उदाहरण को खोलते हैं। जैसे कोई कहे कि वंध्या के पुत्र का विवाह मैंने देखा, है ना। वंध्या शब्द सभी के लिए परिचित है ना। लौकिक भाषा में बांझ बोल देते हैं। संतानोत्पत्ति में जो असमर्थ स्त्री है उसको वंध्या अथवा बांझ ऐसा बोल देते हैं। तो किसी ने कहा कि मैंने वंध्या पुत्र का विवाह देखा है ना। आज तो एक बांझ स्त्री के पुत्र के विवाह में गया था मैं। यह उसकी बात असंभव है ना, एकदम असंभव है। क्योंकि जब आधार ही नहीं है तो प्रवृत्ति कहाँ से होगी। क्योंकि जो उसके पुत्र होता, उसके माने माता के, यदि माता के पुत्र है तो वह वंध्या ही क्यों होती, है ना। पुत्र के होने से उसका वंध्यात्व तो नहीं है। पुत्र का होना ही ये बता रहा है कि उसकी जो माता है वो वंध्या नहीं है, बांझ नहीं है। और जब पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह और दर्शन कैसे हो सकते हैं। माने यदि कोई माता, कोई स्त्री क्या है, वंध्या है। वंध्या है नहीं तो, वंध्या है तो पुत्र नहीं है, और पुत्र नहीं तो उसका दर्शन नहीं, दर्शन नहीं तो विवाह कैसे हो जाएगा। तो यहाँ दिखा दिया कि अभाव से भाव नहीं हो सकता और भाव से अभाव नहीं हो सकता। ये दिखा दिया उदाहरण दे करके। वैसे ही जब ईश्वर में अनंत विद्या है, तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है ना। क्योंकि है ईश्वर के पास में अनंत विद्या, तभी तो आगे उपदेश किया है। अच्छा, अब जैसे पुत्र के होने से माता का वंध्यात्व नहीं घटता, है ना, उससे पुत्रवती होना घटता है। ऐसे ही वेद ज्ञान जो सृष्टि के आदि से लेकर अब तक ये चला आ रहा है, हमें प्राप्त है। ऋषि मुनि
जितने भी प्रामाणिक महापुरुष हुए हैं वो सब एक स्वर से इस बात को कहते आ रहे हैं, शब्द प्रमाण भी है। तो इससे क्या घटित हो रहा है? ईश्वर का अनंत विद्या वाला होना घटित हो रहा है कि ईश्वर जो है ना विद्या रहित नहीं हो सकता, वो अनंत विद्या वाला है। जैसे पुत्र के होने से माता का और माता के वंध्या होने से पुत्र का न होना, ये घटित होता है। तो अनंत विद्या है, तभी मनुष्यों को विद्या का उपदेश भी किया है। और जो ईश्वर में अनंत विद्या न होती है, वहाँ न होती तो वह उपदेश कैसे कर सकता? लेकिन उपदेश तो है ना? तो होता क्या है ना, मीमांसा का एक सिद्धांत है मीमांसकों का कि भूतम भव्याय उपदिश्यते। भूतम भव्याय उपदिश्यते, जो सिद्ध वस्तु है, जो प्राप्त वस्तु है, जो ज्ञात वस्तु है, उसके आधार पर हम जिसका ज्ञान नहीं है उसको उसका ज्ञान करने का प्रयास किया करते हैं। जैसे धुआं हमें दिख रहा है तो धुआं तो प्राप्त वस्तु हो गया ना, हमें आँखों से दिख रहा है, प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है। अग्नि हमें प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं हो रही है तो उससे हम अग्नि का अनुमान कर लिया करते हैं। आतंकवादी हैं, इससे उनके प्रशिक्षण केंद्र का अनुमान होता है कि कहीं ना कहीं इनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, चाहे वो महिला आतंकवादी हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बड़े हैं, जो भी हैं, कि कोई ना कोई प्रशिक्षण केंद्र इनका है। हमें साक्षात नहीं दिख रहा है, वो एक अलग बात है। हाँ, कोई ना कोई ज्ञान का साधन भी है वहाँ पर, है ना? हाँ, उनका साधन भी है वहाँ पर। तो ये सब है ना, उससे है। तो वैसे यहाँ पर भी घटित हो रहा है। जब तक वेद विद्या थी तब तक मानव समाज में शांति थी। आज अशांति है तो उसका कारण क्या है? वेद विद्या का व्यवहार में न आना। यदि हम वेद विद्या को फिर से व्यवहार में ले आते हैं, पठन पाठन और आचरण में ले आते हैं, तो फिर से शांति हो जाएगी। जब तक वेद के अनुकूल हमारी संस्कृति चली, हमारा व्यवहार चला, तब तक सब कुछ ठीक था। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक था, प्रकृति भी ठीक थी, पशु पक्षी मनुष्य सब ठीक थे। और उसके हटते ही जैसे ही ये मिथ्या विकासवाद सामने आया, हम सभी अशांत हो गए। शिक्षा क्षेत्र में देख लें, कितनी अशांति है शिक्षा क्षेत्र में। चाहे वो शिक्षक है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे बच्चे हैं, चाहे अभिभावक हैं, सब सबसे परेशान हैं, है ना? तो इसका मतलब शिक्षा नीति गलत है हमारी, कुछ ना कुछ। तो ऐसे व्यवहारों को सिद्ध किया जाता है। तो वैसे यहाँ पर कहते हैं क्योंकि वेद ज्ञान है, और ये वेद ज्ञान ऐसा है जिसको कोई हमारे जैसा अल्पज्ञ नहीं कह सकता, क्योंकि ये सार्वभौम है। तो इसका मतलब कोई सार्वभौम सत्ता ही ऐसी है जिसने इसका उपदेश किया है। सर्वज्ञ सत्ता है वो। और जो ईश्वर में अनंत विद्या न होती तो वह उपदेश कैसे कर सकता? और वह माने ईश्वर। और वह जगत को भी कैसे रच सकता? क्योंकि ज्ञान के बिना यह नहीं हो सकती। तो अनंत ज्ञान उसके पास है और उसके आधार पर इस अनंत सृष्टि को उसने किया है। जो मनुष्यों को ईश्वर अपनी विद्या का उपदेश न करता तो किसी मनुष्य को विद्या, जो यथार्थ ज्ञान है, सो कभी न होता। चलो सभी के पास नहीं है, सभी मनुष्यों की योग्यता नहीं है, लेकिन कुछ के पास तो है ना। एक परंपरा से हमें प्राप्त तो हुआ है, कहीं शब्द सुरक्षित रहे वेद के, कहीं अर्थ सुरक्षित रहा, कहीं संबंध सुरक्षित रहा, तदनुकूल व्यवहार सुरक्षित रहा। आखिर वो आया कहाँ से? तो उससे ये सिद्ध हो रहा है क्योंकि इस जगत में निर्मूल का होना व बढ़ना सर्वथा असंभव है ना। इस जगत में ये व्यवस्था हम देख रहे हैं कि जिसका मूल नहीं है ना, वो बढ़ नहीं सकता।
उसकी सत्ता ही नहीं रहेगी, का होना असंभव है। इससे यह जानना चाहिए कि परमेश्वर से वेद विद्या मूल रूप में प्राप्त होके मनुष्यों में विद्या रूप वृक्ष विस्तृत हुआ है। रसनेन्द्रिय से रसगुल्ला खाया, जब तक नहीं खाया था तब तक हमारे पास संस्कार भी नहीं था उसका। जिसने कभी खाया ही नहीं तो उसका संस्कार भी नहीं है। लेकिन जिस दिन खा लिया, अच्छा खाना भी दो प्रकार से, एक तो उसको बताया ना जाए कि ये है क्या, बस खा ले वो पदार्थ को। अब क्या होगा, शब्द के साथ संबंध नहीं कर पाएगा वो। पदार्थ तो खाया कि हाँ भी कुछ खाया था, बड़ा बढ़िया था, मीठा था वो, हाँ कुछ था, है ना, ठीक है। अच्छा दूसरी स्थिति ये कि केवल शब्द के स्तर पर वर्णन किया जाए, एक पदार्थ ऐसा होता है, उसको खाते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, ये है वो है, आदि आदि, तो वहाँ शब्द के स्तर पर ज्ञान रहेगा। एक है कि शब्द पूर्वक उसका व्यवहार कि देखो ये रसगुल्ला है, इसको खाओ, है ना। अब वहाँ उसको साक्षात अनुभव हो गया। पहले शब्द के स्तर पर अनुभव था, है ना। दूसरी घटना में क्या है, केवल रसनेन्द्रिय के स्तर पर अनुभव था। तीसरी घटना में क्या है, दोनों इंद्रियों के स्तर पर अनुभव हो गया और उसका संस्कार बन गया, फिर शब्द का भी अर्थ का भी। उसी का ज्ञान में शब्द न हो तो केवल वस्तु का संस्कार बनेगा, शब्द पूर्वक संस्कार नहीं बनेगा, शब्द पूर्वक नहीं बनेगा, ठीक है। अब उसको आगे वो उस चीज को बढ़ा नहीं सकता, हाँ, कर नहीं सकता। अब क्या है, अब चौथी घटना देखते हैं इसी व्यक्ति की। कहीं चर्चा चली मिठाइयों को लेकर के और वहाँ रसगुल्ला आ गया। अब रसगुल्ला नाम सुनते ही उसकी बुद्धि तुरंत उस गोल वाले पदार्थ पर चली जाएगी जो उसने खाया था, है ना। अभी पदार्थ नहीं है, केवल शब्द है, उसके सामने चर्चा चल रही है खाली। अच्छा दूसरे स्थान ये है कि वो गया हलवाई की दुकान में, उसने उस पदार्थ को वहाँ रखा हुआ देखा, शब्द नहीं आया उसके पास, उस पदार्थ को देखते ही वो शब्द आ जाएगा स्मृति में। तो इस प्रकार से क्या है, संस्कार पूर्वक स्मृति होती है। तो वही कह रहे हैं आगे, संस्कार से स्मरण। अच्छा जब स्मरण होगा, अब यदि वस्तु अच्छी थी तो उसको ग्रहण करने की इच्छा होगी, और वस्तु यदि अच्छी नहीं है तो उसको फिर उससे दूर हटने की या उसको दूर करने की इच्छा होगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति। हाँ, इस स्मरण से इष्ट में प्रवृत्ति, जो अच्छी चीज़ वस्तु लगी थी हमें तो उसको लेने की इच्छा होगी, उसके पास जाने की इच्छा होगी और अनिष्ट से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं। और कोई साधन नहीं है इन प्रवृत्तियों निवृत्तियों के। तो प्रवृत्तियाँ निवृत्तियाँ हमारी प्रतिदिन हो रही हैं और उनका आधार यही प्रक्रिया है। पहले अनुभव, अनुभव से संस्कार, संस्कार से स्मृति, स्मृति से प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति, ये एक प्रक्रिया है। जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है ना, उसका उदाहरण दिखाते हैं। और एक जो संस्कृत भाषा को पढ़ता है उसके मन में उसी का संस्कार होता है, अन्य भाषा का नहीं। अब संस्कृत को ही पढ़ा, जैसे स्वामी जी महाराज का पहले गुजराती का अभ्यास था, उसके बाद संस्कृत का अभ्यास हो गया, संस्कृत के विद्वानों के बीच में रहे, हिंदी का अभ्यास नहीं था तो संस्कृत का रहा, संस्कृत में ही प्रवचन देना, संस्कृत में ही ग्रंथ लिखना, आदि आदि, शंका समाधान। बाद में लोगों ने आग्रह किया नहीं जी हिंदी में होना चाहिए, तो उन्होंने हिंदी सीखी। फिर अब जो हिंदी सीखी वो संस्कृत निष्ठ हिंदी रही, संस्कृत से प्रभावित हिंदी रही, है ना। तो ऐसा रहता है। तो पढ़ता है उसके मन में उसी का संस्कार होता है, अन्य भाषा का नहीं। और जो किसी देश भाषा को पढ़ता है, देश भाषा माने क्षेत्रीय भाषा कोई भी जिससे हम आपस में व्यवहार करते हैं, उसको उसी देश भाषा का संस्कार होता है, अन्य का नहीं, अन्य किसी का नहीं बनेगा। इसी प्रकार जो वेदों का उपदेश ईश्वर न करता तो किसी मनुष्य को विद्या का अनुभव नहीं होता, है ना। कोई भी ज्ञानी नहीं बन सकता, ज्ञानपूर्वक कार्य नहीं कर सकता।
अनुभव नहीं होता है ना, और अनुभव के बिना संस्कार नहीं होता, तो विद्या का संस्कार कहाँ से पड़ेगा फिर, यदि अनुभव नहीं होगा। जब विद्या का संस्कार न होता तो उसका स्मरण भी न होता, है ना। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी लागू होगी, ज्ञान के क्षेत्र में भी। और स्मरण से बिना किसी मनुष्य को विद्या का लेश भी न हो सकता। यदि स्मरण नहीं होगा, है ना, पठित का, तो फिर विद्या उसके पास रहेगी नहीं। स्मृति के आधार पर ही तो हम सारे व्यवहार किया करते हैं। मैं इस वस्तु को जानता हूँ, ये वस्तु ये है, ये व्यक्ति ये है, आदि आदि जो भी है, तो पहले हमें बताया गया है, उसी के आधार पर हम सारे व्यवहार किया करते हैं। ऐसा होता है, लेश भी न हो सकता। इस युक्ति से क्या जाना जाता है ना, क्या सिद्ध होता है कि ईश्वर के उपदेश से वेदों को सुन पढ़ के और विचार के ही मनुष्यों को विद्या का संस्कार आज पर्यंत होता चला आया है। इससे ये सिद्ध हुआ, है ना, कि पहले ईश्वर ने उपदेश किया, क्योंकि और कोई निमित्त बन ही नहीं सकता, वहाँ पर है ही नहीं सृष्टि के आदि में। अब वहाँ से ये ज्ञान परंपरा चल पड़ी फिर, है ना, पढ़ना, सुनना, पढ़ाना, सुनाना, ये प्रक्रिया चल पड़ी फिर, और वो आज तक चला आ रहा है। ईश्वर आरंभ न करता तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया हम तक न पहुँचती। उसमें वृद्धि ह्रास होना ये हमारे ऊपर बात है, क्योंकि हमारे अंदर प्रमाद है, आलस्य है, और भी न जाने अज्ञान है, कितनी चीज़ें हैं। तो उस ज्ञान में कभी न्यूनता आएगी हमारे स्तर पर, कभी वृद्धि होगी, कभी हम प्रयत्न अधिक करेंगे उसके स्वाध्याय का या उसको जानने का, तो उसमें वृद्धि होती चली जाएगी निरंतर, और उससे हटेंगे, सांसारिक वृत्तियां हमारे ऊपर हावी होंगी, तो फिर उसमें न्यूनता आ जाएगी, प्रवृत्तियों में न्यूनता आ जाएगी। तो ये रहता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। माने यदि ईश्वर उपदेश न करे आदि में, तो हम तक ये ज्ञान परंपरा किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती। और दिखाते हैं इसमें, किंच भो, हिंदी में कहते हैं ना, क्यों भाई, जब कुछ आक्षेप करना होता है, चर्चा चल रही है, अगले ने अपना पक्ष रख दिया है अच्छे प्रकार से, क्यों भाई, हैं, ऐसा भी तो है, ये बात भी तो है ये भी तो है, आदि आदि करके। आपने कहा कि ईश्वर ने उपदेश दिया ज्ञान का, उससे संस्कार अनुभव हुआ, संस्कार हुआ, संस्कार से स्मृति हुई, स्मृति से प्रवृत्ति या निवृत्ति हुई। तो क्या मनुष्य के पास में स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है क्या कुछ है? मनुष्याणाम स्वाभाविकी या प्रवृत्तिर्भवति तत्र सुख दुखानुभवश्च तया उत्तरोत्तर काले क्रमानुक्रमात् विद्यावृद्धिर्भविष्यत्येव पुनः किमर्थम ईश्वराद् वेदोत्पत्ते स्वीकार इति। अब इसमें कर रहे हैं, प्रतिपक्ष में उठा रहे हैं यहाँ पर कि मनुष्याणाम स्वाभाविकी या प्रवृत्तिर्भवति, मनुष्यों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, या माने जो मनुष्यों की जो स्वाभाविक, स्त्रीलिंग में शब्द है, पुल्लिंग में यह शब्द बनता है, स्त्रीलिंग में या, नपुंसकलिंग में यत। तो मनुष्यों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, भूख लगती है ना, स्वाभाविक भूख लगना तो किसी ने नहीं सिखाया हमें, तो ये स्वाभाविक है। और तदनुकूल भोजन को खाना, दूध आदि का पीना, ये भी स्वाभाविक है। भय लगना स्वाभाविक है, डरना आदि जो भी है ना, सुख का भी अनुभव करता है वो, स्वाभाविक है, दुख का भी अनुभव करता है, स्वाभाविक है। तो जो प्रवृत्तियाँ या निवृत्तियाँ हमारी स्वाभाविक हैं, अब आगे और उनमें वृद्धि होगी, फिर धीरे 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 तत्र सुख दुखानुभवश्च, उन प्रवृत्तियों के आधार पर जो अनुकूल हैं, जो इष्ट हैं, उनसे सुख का अनुभव होता है,
और जो प्रतिकूल हैं, है ना, अनिष्ट हैं, उनसे दुख का अनुभव होता है। तो तया माने उस स्वाभाविक प्रवृत्ति के द्वारा उत्तरोत्तर काले, जैसे जैसे अनुभव होगा और आगे बढ़ेगा, स्वाभाविक प्रवृत्ति से आगे आगे और अनुभव बढ़ेंगे, क्रमानुक्रमात, क्रम से, है ना, पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, आदि आदि आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो विद्या वृद्धि भविष्यत्येव, स्वयं ही विद्या की वृद्धि हो जाएगी। अब जैसे आजकल ही देखें, क्या जो ग्रंथों के संपर्क में नहीं आए, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में कभी नहीं गए, क्या वो ज्ञानी नहीं है? अपने अनुभव के आधार पर ही वो आगे बढ़ते गए। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं ना, है ना, उन्होंने तो कभी कोई MBA आदि नहीं किया या व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं लिया कि कैसे व्यापार को बढ़ाना है। ये ठेकेदार होते हैं जो बिल्डिंग का काम करते हैं ना, तो कभी ट्रेनिंग नहीं ली, आ रहे हैं अभी, माने किसी शिक्षण संस्था से नहीं ली। तात्पर्य ये है मेरा, शिक्षण संस्था जो इसी के लिए इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ कभी नहीं गए एक दिन भी वो। उन्होंने किसी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का मुंह नहीं देखा कभी, है ना, जो अक्षर ज्ञान है वो नहीं लिया कभी। तात्पर्य यही है। लेकिन वो भी कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं, बिजनेसमैन भी हैं और इधर बिल्डिंग निर्माण में भी हैं, है ना, भवन निर्माण आदि में भी हैं। तो यहाँ पर जैसा महात्मा जी कहना चाह रहे हैं, वहाँ पर क्या है, पूर्व में किसी अनुभवी का सानिध्य उनको मिला, माता पिता का, है ना, ठेकेदार को ठेकेदार का सानिध्य मिला है, किसी व्यापारी को या व्यापार करने की इच्छा वाले को व्यापारी का सानिध्य मिला है। तो वहाँ व्यावहारिक ज्ञान से वो आगे बढ़ा, वो क्रमिक विकास वहाँ पर है, लेकिन नैमित्तिक ज्ञान के आधार पर ये ठीक है। पुस्तकें नहीं पढ़ी उसने, लेकिन पुस्तकों के अनुकूल जो एक क्रमिक, है ना, विकास है वो चला है वहाँ पर, एक अनुभवी के या अनेक अनुभवियों के सानिध्य में रहते हुए। स्वतः नहीं हो सकता कुछ भी यहाँ पर, स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर नहीं हो सकता। तो उसकी चर्चा आगे करेंगे अभी। तो तया उत्तरोत्तर काले क्रमानुक्रमाद, क्रम के बाद अनुक्रम, फिर ये ऐसा। तो विद्या वृद्धि भविष्यत्येव, है ना, विद्या की वृद्धि हो ही जाएगी। पुनः किमर्थम ईश्वराद वेदोत्पत्ति स्वीकारयति, तो फिर ईश्वर से वेदों की उत्पत्ति को स्वीकार क्यों करना? स्वाभाविक ज्ञान में क्रमिक वृद्धि को ही क्यों ना मान लिया जाए, है ना। स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर प्रवृत्तियां हुई, उसके अनुभव हुआ, और क्रम से अनुभव होते 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 क्या हुआ, आगे वृद्धि हो गई, उसका ज्ञान बढ़ गया। तो ऐसा मान लिया जाए, उसमें ईश्वर के आवश्यकता ही नहीं, ईश्वर के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं कि ईश्वर ने उपदेश किया आदि आदि जो भी है वो। तो इसका जो समाधान पक्ष है उसको कल देखेंगे, अभी पूर्व पक्ष देख लिया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।